Hello, welcome to YouTube channel. Guys, fight against unemployment. Let's start. 2021 के लिए क्वेश्चन इस ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, अशोक बोरो रेट 1500 फ्रॉम टू मनी लेंडर्स। व्हाट इज द क्वेश्चन? अशोक बोरो 1500 फ्रॉम टू मनी लेंडर्स। अशोक दो उधारकर्ताओं से 1500 रुपये उधार लेता है। ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर वन लोन। और वह एक ऋण जो उसका है वो 12% प्रति वार्षिक दर से एंड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द अदर। और जो दूसरा लोन है वो 14% वार्षिक दर से देता है। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, मतलब अशोक क्या करता है, हम जैसे मान लेते हैं कि अशोक जो है हम क्या मानते हैं कि अशोक जो पहला अमाउंट उधार लेता है वो फर्स्ट अमाउंट जो है वो है फर्स्ट अमाउंट एक्स। वो कितने परसेंट वार्षिक दर से? 12% से। तो जो सेकेंड अमाउंट होगा वो क्या होगा? सेकेंड अमाउंट हमारा होगा वो होगा, टोटल अमाउंट कितना ले रहा है? 1500। जब टोटल अमाउंट वो 1500 रुपया ले रहा है तो जो सेकेंड अमाउंट होगा वो 1500 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स माइनस 1500 हम नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। हमारा सेकेंड अमाउंट क्या होगा? 1500 माइनस एक्स। केयरफुल। तो फर्स्ट अमाउंट एक्स, सेकेंड अमाउंट 1500 माइनस एक्स। और ये कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 14% इंटरेस्ट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर द इंटायर ईयर इज 186। मतलब जो पूरा जो उसने ब्याज भरा इस अमाउंट पे वो टोटल कितना था? 186 रुपये। 186 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ही पेज फॉर द इंटायर ईयर। क्लियर? हाउ मच, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डज ही बारो एट द रेट ऑफ 12%। कहने का मतलब ये है कि जो हमने एक्स की वैल्यू मानी है, इसी एक्स की वैल्यू हमको बतानी है क्वेश्चन में कि हाउ मच डज ही बारो एट द रेट ऑफ 12%। मतलब 12% पर की दर से कितने रुपए उधार लिए गए। तो 12% की दर से मैंने क्या माना? एक्स। तो इस एक्स की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन को हमको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि इंटायर जो क्वेश्चन हमारा ये किस पे है? सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? जब बात 1 ईयर की होती है तो वहाँ क्वेश्चन हमको नहीं बताता है कि ये CI है या SI है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि आप जानते हैं CI हो या SI हो, एनम पर एनम या वार्षिक दर से जो भी ब्याज मिलता है तो वो हमेशा सेम होता है, CI का भी और SI का भी। इसलिए क्वेश्चन न CI न NI SI ये दोनों से करेंगे लेकिन आंसर सेम आएगा। क्लियर है? अब इसको बहुत स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि इसमें न CI बोला है न SI बोला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये 1 ईयर की बात की जा रही है। ठीक है, सॉल्व करते क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? 12x। तो क्वेश्चन हमारा होता है PRT। तो P है एक्स वैल्यू माना, ठीक है, और कितने रुपये दर से? 12। और ईयर कितना है? 1 साल अपॉन 100। ठीक, प्लस रिमेनिंग अमाउंट कितना था? 1500 माइनस एक्स इंटू 14 इंटू 1 अपॉन 100। और टोटल जो होगा वो कितना होगा? 186। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा देखते हैं।
12x प्लस 1500। इस 1500 को हम क्या करेंगे, इस 15 ब्रैकेट को खोलना आपको आता है, इस 1500 का पहले इस 14 में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 0 14 5 70 कैरी 7 मतलब हासिल 7, 14 कम 14 7 21 मतलब 14 1 या 14 और कैरी जो 7 था उसको जोड़ने पे 21,000। ठीक है, फिर ये दोनों का पावर में 100 है, जब दोनों का पावर में 100 है, नहीं सॉरी यहाँ पे देखो एक और है, फिर माइनस एक्स का 14 में गुणा करेंगे तो माइनस 14x इक्वल टू ये 100 100 है तो इधर चला आएगा, दोनों एलसीएम हो गया तो 100 सेम है तो इस पर ट्री आ जाएगा, और जब ब्रैकेट बराबर के जब इधर आता है तो इसमें मल्टीप्लाई हो, जब इधर 100 डिवाइड में तो इधर क्या होगा मल्टीप्लाई में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 12x है, ये 14x है, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या जाएगा -2x, क्योंकि माइनस बड़ा है, 14 बड़ा है, 14 बड़ा है, इसके आगे माइनस का निशान है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू ये 18,600 21,000 उधर जाएगा तो माइनस में ये भी हो जाएगा 18,600 माइनस 1। अब देखो एग्जाम में हम इसको लिखेंगे नहीं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये हमारा रफ शीट है, इसको हमको वहाँ जमा नहीं करना है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू को। तो इस 21,000 में से हम इस 18,600 को डायरेक्ट घटा के यहाँ लिखेंगे। अब ध्यान देना यहाँ प्लस से ये इधर आएगा तो माइनस लगेगा, जब माइनस लगेगा अगर माइनस 21,000 होगा तो इसका मतलब ये बड़ा है, और जब ये बड़ा है तो माइनस में तो घटाएंगे तो यहाँ भी माइनस लगेगा। अब जब 21,000 में से 18,600 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2,400। क्लियर, अब माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2,400 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा 1200, तो x बराबर हो जाएगी 12 से। तो क्या यही क्वेश्चन पूछ रहा था, x की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। इसको हम एग्ज़ाम में और भी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको एग्ज़ाम में करेंगे कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब एग्ज़ाम में इसको करने के लिए हमको करना क्या होगा, हम अब उसको चेक करेंगे। ठीक है, ये इसका डिटेल वेरिफिकेशन था। अब इसको एग्ज़ाम में हम किस तरीके से तुरंत करेंगे समझिए। एग्ज़ाम में हमको करना क्या है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमको क्या 20 मिनट। अशोक 1500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर, जब हमने ये वर्ड पढ़ा कि 1500 फ्रॉम 2 मनी लेंडर, तो आप तुरंत जान जाइए इसके आगे ये डाटा नहीं दिया होगा कि फर्स्ट अमाउंट ये है सेकेंड अमाउंट ये है, तो आप तुरंत एज्यूम कर लीजिए कि पहला अमाउंट हमको x मानना है और सेकेंड अमाउंट 1500 माइनस x मानना है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम इसको करेंगे क्या, हम यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे 1500 माइनस x लिख लेते हैं। क्लियर, नेक्स्ट वैल्यू करा है, ही पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर वन लोन एंड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द अदर। मतलब उसने पहला जो अमाउंट लिया था वो 12% पे ब्याज पे लिया था, 12% है, तो क्लियर इसकी बात है कि इसमें 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड सेकेंड अमाउंट उसने कितने पे लिया था, सेकेंड अमाउंट उसने लिया था 14% पे, तो इसमें 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट ही पेज इन द इंटायर ईयर इज 186। तो हम इस लाइन को पूरा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको वैल्यू x माननी है, फिर उसके बाद वैल्यू 1500 माइनस x माननी है, उसमें 12 से मल्टीप्लाई 14। अब जब ये पूरा हमको ब्याज पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि अपॉन 100 ये हमारा क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन इंटू P इंटू आर इंटू टी। जब ये इंटायर ईयर्स की बात करें, एक से तो एक का मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है किसी भी डिजिट पे, तो कुछ नहीं लिखना है। और ये जब ब्याज हो गया, इसी दोनों ब्याज को जोड़ देने के बाद ये क्या हो जा रहा है 186। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड है, हम डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं। हम इसको लिखते क्या है कि हम जानते हैं जब इसका डिनोमिनेटर मतलब दोनों का हर बराबर है, तो ये कहाँ जाएगा 186 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 186 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 12x प्लस 14 का 1500 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 0 0 15 चौक 60 0 हाथ से लगा 6 15 कम 15 15 4 ठीक 21,000। क्लियर, इस 14 का पहले हम इसमें गुणा करेंगे, फिर इस 14 का इसमें गुणा करेंगे, ब्रैकेट तो ओपन करना आप लोग को आता ही है।
ठीक है। फिर 14 का इसमें गुणा करेंगे -14x बराबर 18,600। क्लियर। अब हम जानते हैं कहीं जाके प्लस इधर है बड़ा होगा, ये इधर है बड़ा होगा, मतलब इसे कहीं जाके इधर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और कहीं जाने से इसको घटाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो कहीं जाने से इसको घटाएंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 2400। क्लियर। अब यहाँ 12x है, यहाँ 14x है, ये माइनस में बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, 14 में से 2 जाएगा -2x, x बराबर 1200। अब इस x बराबर 1200 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं 2 से 2 यहाँ काट रहे हैं, जब तुरंत यहाँ हम काट रहे हैं तो 2 से उसको काटने में हमारा 1200 आ गया, तो इस लाइन को लिखने से क्या है, कोई मतलब नहीं है। हम डायरेक्ट 1200 और 12 जब वैल्यू आ गया, जब यही इस x की वैल्यू ये पूछ रहा था क्वेश्चन, तो तुरंत हमको आंसर क्या टिक करना चाहिए था, आंसर को तुरंत 1200 टिक करके निकल जाना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर। तभी हमारा जल्दी होगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, अ मैन स्विमिंग इन अ स्ट्रीम विच फ्लोज 1.5 किलोमीटर पर आवर 1.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड दैट इन द गिवन टाइम्स ही कैन स्विम ट्विस एज फार विद द स्ट्रीम एज ही कैन अगेंस्ट इट, एट वाट रेट डज ही स्विम। क्लियर। क्वेश्चन हमारा कर रहा है, एक व्यक्ति है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही एक धारा में तैराकी करता है। ठीक है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे से, 1.5 किलोमीटर बह रही एक धारा है, एक धारा है हमारा, उसमें 1.5 किलोमीटर, ये धारा जो है वो कितने किलोमीटर दर से बह रही है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। तैराकी करता है, इससे ज्ञात होता है कि वो दिए गए समय में धारा के साथ दोगुना तैर कर सकता है, जितना कि वह उसके विरुद्ध तैर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बोल रहा है दैट ही इन द गिवन टाइम ही कैन स्विम ट्विस एज फार विद द स्ट्रीम एज द ही कैन अगेंस्ट इट। ठीक है, इस धारा में जैसे अगर वो इस तरफ जा रहा है तो वो जितना जाएगा, अगर ये इसके विरुद्ध जाएगा, ठीक है, जितना ये उसके विरुद्ध में जाने में समय लेगा उससे ज़्यादा वो 2 गुना धारा के साथ तैर लेगा। कहने का मतलब ये, अगर ये इधर जाने के में, ठीक है, d दूरी तय करेगा, तो जब इधर जाएगा धारा के साथ जाएगा तो उसकी दूरी क्या होगी, 2d। ठीक है, 2d। इफ अगेंस्ट ही स्विम डिस्टेंस d, देन ही स्विम विथ करंट या स्ट्रीम 2d। क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि, तो आप जानते ही हैं कि मैन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू x, और ये डिस्टेंस क्या होगा, जब ये अगेंस्ट जाएगा तो d, तो जब साथ में जाएगा तो 2d। क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है समय, टाइम का, जब क्वेश्चन में टाइम की बात की जा रही है, जब क्वेश्चन में टाइम की बात की जा रही है तो आपको पता है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। जितना समय में वो अगेंस्ट दूरी तय कर रही है, डिस्टेंस तय कर रही है, उतना ही समय में वो साथ में डबल दूरी तय कर रही है। मतलब जो टाइम हमको दिया गया वो बराबर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो अगेंस्ट का टाइम, जो साथ का टाइम होगा वो बराबर होगा अगेंस्ट के टाइम के। क्लियर। जो स्पीड के साथ का टाइम है वो बराबर होगा स्पीड के अगेंस्ट के टाइम के। ठीक है, क्लियर। तो वो
साथ में कितना समय ले रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस डिस्टेंस थी उसकी 2d, और चाल क्या होती है, चाल मतलब क्या होता है स्टीम एंड बोट में, चाल मतलब होता है तैराक की चाल, मैन की चाल, उसके साथ में धारा की चाल, उसके साथ में धारा की चाल। तो चाल स्पीड है मैन का यक्स, और धारा की चाल क्या है 1.5 किलोमीटर, प्लस इक्वल टू फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगा धारा के विरुद्ध, x माइनस 1.5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही तेजी तरीके से, ठीक है, क्लियर, सॉल्व करेंगे तो ये d से हमारा d कट जाएगा, क्लियर, ये 2 का इसमें मल्टी 2 इधर जाएगा, आप जानते हैं ये क्रॉस होता है, ठीक है, यहाँ 1 आया, तो x का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1.5, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3, 2 का डेढ़ में मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x है, ये x इधर आ जाएगा तो x बचेगा 2x माइनस x बराबर, ये डेढ़ है, ये 3 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4.5। तो स्पीड ऑफ मैन हमारा x क्या था, स्पीड ऑफ मैन, तो जो व्यक्ति के एट वाट रेट डज ही स्विम, मतलब व्यक्ति एट वाट रेट डज ही स्विम करने मतलब है कि व्यक्ति कितना, तैराक की जो चाल थी क्या थी, तैराक की चाल हमारी आ गई, तैराक की चाल क्या आई 4.5 kph, किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 4 सही 1/2 1/2 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है, अब तेजी से देखेंगे, ये तो मैंने समझाने में बताया, तेजी देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है हमारा, अब एग्जाम में कैसे फास्ट पढ़ना है, a man swimming in a stream which flows 1.5 km per hour, find that in the given time he can swim twice as far with the stream as he can against it, at what does he swim। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही धारा में तैराकी करता है, मतलब तैराकी कर रहा है, स्विम कर रहा है, इससे ज्ञात होता है कि वह दिए गए समय में धारा के साथ दोगुना तय कर सकता है जितना वह उसके विरुद्ध तय कर सकता है। कहने मतलब ये कि जब वो धारा के साथ चल रहा था, उसको समय एक ही दिया गया, उसको समय एक ही मिला है, समय क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट जब बोल दिया गया तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो t1 = t2 से सॉल्व होगा, टाइम दोनों का बराबर है। तो जब t1 t2 आएगा तो तुरंत यहाँ पे हमको ऊपर डिस्टेंस लिखना है और नीचे स्पीड लिखना है, ऊपर भी हमको डिस्टेंस लिखना है और नीचे स्पीड लिखना है, क्लियर। अब हमको डिस्टेंस स्पीड चाहिए, बोल रहा है क्वेश्चन कि जितना वो साथ में जा सकता है उससे ज़्यादा दूरी वो, जितना वो विरुद्ध में जा सकता है उससे ज़्यादा दूरी साथ में तो तय करेगा। करने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम तैराक की चाल मान लेंगे, तैराक की चाल मानते हैं हम, अगर x है तो हम तुरंत इसको सॉल्व करेंगे, d1 हमारा क्या होगा उसके विरुद्ध में, अगर उसकी चाल साथ में उसकी चाल 2d है, साथ में उसने दूरी तय की, साथ में उसकी दूरी जो तय की 2d, और तो विरुद्ध हो जाएगा d उसका आधा, और अपॉन स्पीड हो जाएगी उसकी x प्लस 1.5, और यहाँ स्पीड हो जाएगी x माइनस 1.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 4.5 kph आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप A can fill in a tank in 3 hours and 45 minutes. 2 hours after the pipe started filling the empty tank, the motor stopped working. What percent of the tank was left empty? क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप A है, एक टैंक को 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है, ठीक है, पाइप जो है वो एक टैंक को 3 घंटे 45 मिनट में भर सकता है। खाली टैंक को भरने के लिए शुरू हुए पाइप के 2 घंटे के बाद मोटर काम करना बंद कर देता है। कितने प्रतिशत टैंक खाली रह गया, मतलब एक टंकी है, उसमें पानी भरना शुरू हो गया, ठीक है, उसमें पानी भरना शुरू हो गया, ठीक है। ये पानी जो है अगर नल चालू करते हैं तो वो क्या होता है 3 घंटा 45 मिनट में उसको भर देता है, ठीक है। 3 घंटा 45 मिनट में भर सकता है,
3 घंटा 45 मिनट। क्लियर। 3 घंटा 45 मिनट में भर सकता है, तो तुरंत हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, 3 + 45/16, ये किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में। जब आवर्स में चेंज हो जाएगा इसको डिवाइड करेंगे, 15 3 × 45 और 15 4 × 16, 15 3 × 45, 15 4 × 60। इसको हल सॉल्व करेंगे तो चाहते हैं 12 3 15, 15/4 आवर्स। क्लियर। 15/4 आवर्स में पाइप जो है टंकी को भर दे रहा है। ठीक है। पाइप वर्क्स फॉर 2 आवर, लेकिन काम कितना टाइम किया पाइप, केवल 2 घंटा, और मशीन सबमर्सिबल टिल्लू गया हुआ खराब हो गया, मोटर ने काम करना बंद कर दिया। तो हम चेक करेंगे तो निकालेंगे 2 आवर्स में फिल्ड टंकी, 2 घंटे में पाइप ने कितना टंकी भरा। ठीक है। तो 2 घंटे में कितना भरा, तो 2/15/4 × 100। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा, ध्यान देना, ये 4 जाएगा इसके साथ, 2 के साथ, तो 4 दूना 8, 8/15, तो 8/15 × 100। आपको मैंने पहले बताया था फ्रैक्शन का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 8/15 की वैल्यू होती है 800/15। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ या फिर सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 15 और 5 दूना 10, 0 20, तो ये हो जाएगा 160/3। क्लियर। और 160/3 इसको आगे सॉल्व करेंगे, 160/3। ठीक है। इतना पार्ट टंकी को भर दिया गया, 160/3% पार्ट। ठीक है। 160/3% पार्ट टंकी भर दिया गया। तो हमको भरना खाली कितना रह गया, तो 100% ऑफ टैंक डेट वाज लेफ्ट एम्प्टी। ठीक है। जो टंकी खाली रह गई तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हम यहाँ से निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड परसेंटेज हो जाएगा 100 - 160/3। इसको सॉल्व करेंगे 300 इसको यहाँ करेंगे 300, 3 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, 300 - 160 यानी 140/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 12, बचा कितना, 2 0 20, 3 × 18, 46.2/3%। ठीक है। तो 46.2/3% टंकी खाली रह गई। क्लियर। डेट इज आंसर। तो जो हमने ये निकाला, बहुत बच्चों का डाउट होगा ये कैसे निकला। तो ये निकलता कैसे है कि जैसे 2 आवर में टंकी कितना भरा निकालना है, तो 2 आवर्स में फिल टंकी या 2 आवर्स में कितना काम हुआ, तो पहले हम लिखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में 2, जितना आवर्स काम किया गया, और टोटल काम कितने समय में ख़त्म होता, उससे जब उसमें डिवाइड कर देते तो यहाँ से हमारा परसेंटेज निकल जाता है कि कितना % काम हुआ। क्लियर है। उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट